very good morning, dear friends. I, Praful Dabi, welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is the journey with Praful Dabi. मेरे मित्रों, आज का अवसर हमारे लिए काफी शुभ अवसर है, क्योंकि ये हमारा एपिसोड नंबर 100 है। और जो एपिसोड नंबर 100 है, तो नो डाउट इसको काफी खास होना चाहिए, काफी इसको बेहतर होना चाहिए। तो ये हमारा जो एपिसोड नंबर 100 है, उसको हमने शीर्षक दिया है निकोला टेस्लाज 369 थ्योरी, या निकोला टेस्ला का 369 सिद्धांत। ये हमारा जो एपिसोड है वो सत्य तथ्य सीरीज फॉर द इंडिया के लिए है। आपको नो डाउट थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर मैंने इतने विचित्र से टॉपिक को क्यों चूज किया मेरे सबसे खास एपिसोड के लिए। तो इसका जो उत्तर होगा निसंदेह आपको कुछ समय के अंदर मिलने जा रहा है। मेरे मित्रों, स्वागत है आप सबका एपिसोड नंबर 100 के अंदर, निकोला टेस्लाज 369 थ्योरी। मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड का लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इसे एक बार जरूर जरूर पढ़ें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशंस। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने लीगल डिस्क्लेमर पढ़ा होगा, और साथ ही आप हमारे इस चैनल के अलग अलग डायमेंशंस को कवर करते हुए प्लेलिस्ट एपिसोड्स को आप एंजॉय कर पा रहे होंगे। मुझे पता है कि कई बार थोड़ा सा चीजें थोड़ा टफ हो जाती है, परंतु जिस प्रकार आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें शुरुआत में आपको समझ में नहीं आती, परंतु वो हमारे काम की चीजें होती है। ठीक उसी प्रकार आप भी यदि चाहे तो पॉज कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, परंतु आपको उस पर्टिकुलर एपिसोड में कुछ ना कुछ जरूर आपको एक नया चीज जानने को मिलेगा। ऐसा रहा हमारा विश्वास है। और हम जो कुछ भी कहने जा रहे हैं उसमें कुछ भी हवा हवाई नहीं है। दीज आर वेरी पावरफुल लॉजिकल टेक्निक्स, जिससे कि यदि आप चाहें तो अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए उपयोग में ला सकते हैं। मेरे मित्रों, वेलकम इन द सत्य तथ्य सीरीज, ट्रू फैक्ट सीरीज, एंड द वेलकम इन ए न्यू वर्ल्ड। मेरे मित्रों, इस सीरीज की आवश्यकता क्या है? आप यदि इसको ज्यादा गहराई से जानना चाहते हैं तो आप जो साइड में लिखे हुए E93 यानी ये एपिसोड नंबर 93 में जाकर देख सकते हैं। और ये जो सत्य तथ्य सीरीज जो है, उसके अंदर हमने कुछ सिद्धांत लाइक ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांत, कर्मचक्र सिद्धांत, उनको हमारे कुछ जो प्रीवियस एपिसोड्स हैं उसके अंदर हमने बखूबी आपको समझाया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी, आपका यह मित्र इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो इलेक्ट्रिकल के ऊपर काफी उसका प्रेम या लव है। तो दैट्स वाई मेरे मित्रों, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एक से एक नायाब चीजें भी आपको इस पर्टिकुलर एपिसोड्स में या इस पर्टिकुलर चैनल में जरूर मिलेगी। आइए मित्रों, हम शुरुआत करते हैं हमारे एपिसोड नंबर 100 को, और आप खुद इस चीज को जज करेंगे क्या यह कुछ भीड़ से अलग या कुछ डिफरेंट है या नहीं है। आखिर इस टॉपिक को क्यों हमने चूज किया, ये शायद इस एपिसोड को खत्म करने के बाद में आपको पता पड़ जाएगा। मेरे मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं निकोला टेस्लाज 369 थ्योरी को कुछ बेहतर तरीके से जानने के लिए। आखिर निकोला टेस्ला थे कौन? निकोला टेस्ला को फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है। वो अपने कार्यों से भविष्य के वैज्ञानिक थे। ये जो व्यक्ति हैं लगभग 100 ईयर पहले हुए थे, परंतु इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इन्होंने इलेक्ट्रिकल की एक से बढ़कर एक नई खोजें खोजें इन्होंने की है, और इनके कार्यों के हिसाब से इनको ये कहा जा सकता है कि ये एक भविष्य के वैज्ञानिक हैं। मेरे मित्रों, आप सभी लोग भारत से हैं, क्योंकि ये हमारा जो एपिसोड है वो इंडिया के लिए या हिंदी माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो आप सभी लोग श्रीनिवास रामानुजन के बारे में जानते ही होंगे, जो कि एक विश्वविख्यात गणितज्ञ थे। मेरे मित्रों, जिस प्रकार भारत के महान वैज्ञानिक गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की द्वारा की गई काफी सारी खोजें अभी तक भी मानव जाति, मानव सभ्यता पूरी तरीके से समझ नहीं पाई है, ठीक उसी प्रकार महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के द्वारा की गई खोजें भी भविष्य का विज्ञान और भविष्य की मानवता समझ पाएगी। इतने महान ये वैज्ञानिक थे कि एक सल्यूट इनके लिए करने का मन करता है।
और मेरे मित्रों, बाय प्रोफेशन एंड द एजुकेशन, आपका यह जो मित्र है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। अतः यह हमारे जो 100th एपिसोड, जो कि काफी खास एपिसोड है हमारे लिए, हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी के लिए। अतः हमारे ये जो है एपिसोड नंबर 100 है, वो वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को समर्पित है। पूरी तरीके से ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को समर्पित एपिसोड है। निकोला टेस्ला ने जो अंक 369 जो था, उसको ब्रह्मांड की कुंजी या की टू यूनिवर्स ये कहा था। इस अंक 369 को यदि हम समझ जाते हैं तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कॉस्मोस को भी काफी बेहतर तरीके से समझ पाना संभव है। अब निकोला टेस्ला अपनी ये जो थ्योरी थी वो तो देकर चले गए, परंतु उसको विस्तार कैसे किया जाए, उसको समझा कैसे जाए, ऐसा अभी तक की मानवता भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। मेरे मित्रों, अंक 369 के महत्व को बहुत लोगों ने अपने अपने हिसाब से समझने का प्रयास किया। हमारे द्वारा भी इसे संक्षिप्त रूप से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिक गहराई से इसे भविष्य के एपिसोड्स के अंदर बताया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो सत्य तथ्य सीरीज है हमारी, इसके अंदर हम किसी पॉइंट को टच करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अति विस्तार हम इन पॉइंट्स को नहीं देंगे। अति विस्तार के लिए बाकी के जो एपिसोड्स है उसके अंदर इन चीजों को कवर किया जाएगा। तो निकोला टेस्ला का एक काफी फेमस डायलॉग था, काफी फेमस कोट था। इफ यू विश टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक ऑफ द एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड द वाइब्रेशन। यदि आप ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो ऊर्जा, वाइब्रेशन यानी कंपन, और आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के टर्म में सोचने का प्रयास कीजिए। आपको इस ब्रह्मांड की काफी नायाब चीजें समझ में आएगी। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि इफ यू ओनली न्यू द मैग्निफिसेंस ऑफ द 3 6 एंड 9 देन यू वुड हैव ए की टू द यूनिवर्स। यानी अगर आप 3 6 और 9 को अगर जान जाते हैं तो आप यूनिवर्स को काफी बेहतर तरीके से जान पाएंगे। मेरे मित्रों, जिस प्रकार भौतिकी के अंदर गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हर जगह विद्यमान है, ठीक उसी प्रकार आंतरिक आध्यात्मिक जगत में आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह विद्यमान है। जिसकी चेतना या कॉन्शियसनेस या एनर्जी, जिसकी चेतना जैसी है वह ठीक उसी प्रकार की चेतना को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। यानी यदि आपके अंदर डिवाइन एनर्जी है, आप डिवाइनिटी को आकर्षित करोगे। यदि आपके अंदर ब्लैक एनर्जी है, सैटेनिक एनर्जी है, नकारात्मकता आपके अंदर भरी हुई है, नो डाउट आप नेगेटिविटी को अपनी तरफ में आकर्षित करेंगे। मेरे मित्रों, ये ब्रह्मांड का अटल नियम है। आपके कहने से, मेरे कहने से, विज्ञान के कहने से, किसी और धर्म के कहने से ये चेंज नहीं होने जा रहा है। इसे हम कहते हैं आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसी चेतना को आप आकर्षित करते रहेंगे, ठीक उसी प्रकार आपके आसपास का परिदृश्य निर्मित होता चला जाएगा। इसे हम कह सकते हैं क्रिएशन ऑफ डेस्टिनी, कि यदि आप अपना भाग्य कैसा बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप काम करना शुरू कर दीजिए। आपका भाग्य, आपका परिदृश्य, आपके आसपास का वातावरण भी वैसा ही बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है किसी चेतना को कैसे आकर्षित किया जाए, ये हमारे लिए काफी एक बड़ा प्रश्न है। उस चीज को यदि हम बेहतर तरीके से जान जाते हैं कि चेतनाओं के साथ में हम कैसे खेल सकते हैं, किस प्रकार की चेतना को हम किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं, तो नो डाउट हमारे जीवन के लिए ये एक काफी बेहतर कदम होगा। मेरे मित्रों, जो निकोला टेस्ला थे वो इस आकर्षण के नियम को भली भांति जानते थे और इसे अपने हेतु उपयोग में लाते थे। थ्योरी बात करना एक अलग बात होती है, परंतु प्रैक्टिकल करना उससे भी बड़ी बात होती है। आप हजारों चीज जानते हैं, लाखों चीज जानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितनी उन चीजों को काम में लेते हैं उसके ऊपर सारा खेल निर्भर करता है। मेरे मित्रों, इसी चूंकि निकोला टेस्ला डाई हार्ट वैज्ञानिक थे, 369 के ऊर्जाओं के ऊपर उनका पूरा विश्वास था। दैट्स वाई उसे वो काफी बेहतर तरीके से अपने लिए उपयोग में लाते थे। उनके कुछ आचरण सामान्य मनुष्यों को कुछ डिफरेंट नजर आते थे। जैसे एक कॉमन जो दुनिया होती है उसके अंदर थोड़ा एक अजीब सा
पैटर्न नजर आ सकता है, परंतु वो जो ये नंबर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ 3, 6 और 9, उसको लेकर हद से ज्यादा जुनूनी थे। एक होता है थोड़ा सा, एक होता है हद से ज्यादा जुनूनी होना। ऐसे लोगों को थोड़ी समस्याएं होती है, परंतु यदि ये धरती जीवित है तो उन्हीं की वजह से। मेरे मित्रों, इन नंबर्स को लेकर उनके अंदर इतना जुनून था कि उनको कुछ लोग सनकी भी कहा करते थे। सनकी को क्या कहते हैं मुंबई की भाषा में? येड़ा। तो मेरे मित्रों, मनुष्यता, एक सामान्य समाज किसी भी वैज्ञानिक को कुछ भी कह सकती है। जीसस क्राइस्ट को हम क्रूसिफिकेशन भी कर सकते हैं। बेसिकली एक आम आदमी कुछ भी कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि निकोला टेस्ला अपनी ऑफिस की बिल्डिंग में एंटर होने से पहले उस बिल्डिंग के 3 चक्कर लगाते थे। कुछ खाने से पहले वह अपनी प्लेट को 18 नैपकिन से साफ किया करते थे। 18, 3 का गुणक, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 3। अगर वह किसी होटल में रुकते थे तो उस होटल का नंबर 3 से पूरा डिवाइड होना जरूरी था, वरना वह उस होटल में रुकते ही नहीं थे। होटल या रेस्टोरेंट में वह टिप भी उतनी ही देते थे जितनी कि 3 से डिवाइड हो सके, लाइक 3, 6 एंड 9। उनके अनुसार सब कुछ इसी नंबर से शुरुआत होता है और इसी नंबर पे खत्म होता है। अल्फा टू ओमेगा। एक महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ये चीज बोल रहा है कि सब कुछ इसी नंबर से शुरुआत होता है और सब कुछ इसी नंबर से बंद होता है। मेरे मित्रों, कुछ भी खरीदने से पहले वह प्राइस टैग के ऊपर लिखी हुई कीमत को भी 3 से डिवाइड करके देखते थे, क्योंकि निकोला टेस्ला जी को अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अत्यधिक ज्यादा विश्वास था। वह इन नंबर को लेकर अपने जीवन में काफी ज्यादा प्रयोग किए करते थे। दैट्स वाई उनको भविष्य का वैज्ञानिक भी कहते हैं, और साथ में एक आम लोगों की दुनिया में उनको सनकी या येड़ा भी कहा जा सकता है। मेरे मित्रों, आइए समझते हैं इस 369 की कुंजी को, इस ब्रह्मांड की कुंजी को, इस की टू यूनिवर्स को। आज भी यह अत्यंत रहस्यमयी या मिस्टिक अंक है। निकोला टेस्ला का मानना था कि यदि किसी इंसान ने 369 नंबर की अद्भुत शक्ति और इसके रहस्य को समझ लिया तो समझो उसने ब्रह्मांड की चाबी को खोज लिया है। ब्रह्मांड की चाबी कहने में छोटी मोटी बात नहीं है, परंतु अगली कुछ स्लाइड्स में आप ये देखेंगे कि किस प्रकार लगभग हर कोई अपने तरीके से उसको जानता है। नो डाउट देर आर सम काइंड ऑफ द कंपार्टमेंट्स, people are not knowing about the other person, परंतु we all know many things about this thing। मान लीजिए एज पर साइंस, अभी हम पहले बात करते हैं विज्ञान का। तो विज्ञान मतलब जड़ चीजों का विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइक दैट। तो ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी जो मटेरियल साइंस होता है, किस प्रकार से ये जो गणित को पालना करता है, गणित के सिद्धांतों को पालन करता है, वो हम देखते हैं। मेरे मित्रों, एज पर साइंस अगर हम बात करें, मान लीजिए कि आप दो विपरीत चीजों की कल्पना करते हैं। हर चीज ड्यूअल होती है, प्रकाश अंधेरा, पाप पुण्य, सुख दुख, अंधेरा उजाला, अच्छाई बुराई। यानी वर्ल्ड के अंदर सब कुछ ड्यूअलिटी के अंदर है, द्वैत के अंदर है। जितना सुख है उतना ही दुख है। जैसे जैसे कि अगर हम कह सकते हैं एक चुंबक है या एक मैग्नेट है, तो उसका उत्तर और दक्षिण ध्रुव होता है, जिसे भी कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। उत्तर है तो उतना का उतना दक्षिणी ध्रुव भी विद्यमान है। यदि आप अभी एक बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक सर्किल है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखे हुए हैं। 3, 6 और 9, 3, 6 और 9 को कुछ बेहतर तरीके से आपको हाईलाइट करके बताया गया है। मैं दो ग्रुपिंग की बात करता हूँ, उस ग्रुपिंग तक हम कैसे पहुंचे वो अगली स्लाइड में आपके पास में अवेलेबल रहेगा। अगर आप देखेंगे तो नीले कलर से मैंने एक हाईलाइट किया है 1, 2 और 4 को। दूसरी तरफ मैंने हाईलाइट किया है 5,
7 और 8 को। सत्य तथ्य सीरीज है, बहुत ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। दैट्स वाई कुछ फैक्ट को हम बोलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो ग्रुप ऑफ द एक्टिविटी है, यानी 1 2 4 को 3 की ऊर्जा गवर्न करती है, नियंत्रित करती है। 8 7 और 5 की ऊर्जा, सॉरी, जो भी 8 7 और 5 से रिलेटेड अंक होंगे उनको 6 का अंक गवर्न करता है, नियंत्रित करता है। रिपीटिंग, दो अलग अलग ग्रुप हैं, 1 2 और 4। इसको 3 की ऊर्जा रेगुलेट करती है या नियंत्रित करती है। दूसरा ग्रुप है मेरे पास में 8 7 और 5, उसको कि 6 का ऊर्जा नियंत्रित करती है। ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स में, कॉस्मोस में सब कुछ, ध्यान दीजिए मेरे हर शब्द अपने आप में एक बहुत नई कहानी कहता है। अगर मैंने लाल किया है इसका मतलब आपको ध्यान देना काफी आवश्यक है। ब्रह्मांड में सब कुछ, भले वो मटेरियल हो चाहे ऊर्जा हो चाहे ऊर्जा के आगे की चीज हो, सब कुछ इन दो ध्रुवीय पक्षों के बीच में एक झूलता हुआ पेंडुलम है। जैसे 1 2 4, 8 7 5, 1 2 4, फिर से 8 7 5, यानी ग्रुप ऑफ 1 2 4, फिर से ग्रुप ऑफ 8 7 5, फिर से ग्रुप ऑफ 1 2 4, फिर से ग्रुप ऑफ 1 2 8 7 5। यानी जो ब्रह्मांड के अंदर इन दो पेंडुलम के ऊपर सारी चीजें पेंडुलम की तरह गति करती रहती है। अब पहुंचे कैसे यहां तक, यदि आप देखेंगे नीचे, अब इस पैटर्न को यदि हम करीब से देखें तो आपको कुछ पता पड़ेगा। 1, थोड़ा माउस की तरफ में देखिएगा, 1 + 2 = 3, 3 का अंक आ गया। 2 से 2 + 4 जो अगली ग्रुपिंग है, दैट इज इक्वल टू 6। 4 + 8 = 3। कैसे हुआ 3 ये? 8 + 4 = 12, 12 मतलब 1 + 2 = 3। सिमिलरली 8 + 7, कहाँ गया 8? 8 से 7 = 6। 8 + 7 = 15, 1 + 5 = 6। फिर से 7 and 5, 7 + 5 = 12, फिर से 3 की ऊर्जा। यदि आप इस पैटर्न को समझने की प्रयास करेंगे मेरे मित्रों, तो 3 6, फिर 3 फिर 6, फिर 3 फिर 6, फिर 3 फिर 6। और ये छोटी मोटी चीजें आपके सामने नजर नहीं आ रही है, परंतु पूरा ब्रह्मांड, पूरा मटेरियल साइंस, पूरा डिजिटल वर्ल्ड इससे रेगुलेट हो रहा है। इवन योर एम्ब्रियो, प्रकृति के अंदर जो एक फूल बनता है इस पैटर्न का पालन करता है। प्रकृति में एक डिजिटल विज्ञान है, वो इस पैटर्न का पालन करता है। इसे गॉड्स ब्लूप्रिंट कहा जाता है। मेरे मित्रों, यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे इस स्लाइड को, इन फोटोज को जो कि मैंने निरर्थक तरीके से नहीं लगाई है, तो आपको यहाँ पर ये पता पड़ेगा कि एक ही पैटर्न सब जगह चल रहा है। 3 के बाद में 6, 6 के बाद में 3, फिर 3 के बाद में 6, 6 के बाद में 3। इसका मतलब यहां पर दुनिया में सब कुछ 3 और 6 नंबर कंट्रोल कर रहा है। मटेरियल जगत का पहला कोड 1 2 and 4, इसको कौन गवर्न कर रहा है? 3 का अंक, 3 की ऊर्जा। दूसरा मटेरियल का ग्रुप 8 7 5, इसको कौन गवर्न कर रहा है? 6 का अंक, 6 की ऊर्जा। ये सारा बात हो गया। इसके बाद में हम ये आखिर क्यूरोसिटी हमारे अंदर होती है कि आखिर 3 और 6 को कौन गवर्न करता है। तो 3 और 6 को नंबर 9 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। और यदि आप फिर से एक बार 3 और 6 के पैटर्न को देखेंगे तो 3 + 6 = 9, 6 + 3 = 9। इसका मतलब ड्यूअलिज्म जो होता है, द्वैत, सुख प्लस दुख संपूर्ण, पाप प्लस पुण्य संपूर्ण, अंधेरा और उजाला सब कुछ, उसी प्रकार 3 की ऊर्जा और अगर 6 की ऊर्जा को अगर मैं मिला देता हूं तो एब्सोल्यूट, पूर्ण, संपूर्ण बन जाता है। नो डाउट ये स्लाइड और इससे पिछली वाली स्लाइड इतनी आसान नहीं है, परंतु मुझे भी ये पता है कि आखिर 100th एपिसोड है तो इसको आसान रहना भी नहीं चाहिए। नो डाउट जो भी एक सच्चा प्यासा है, सच्चा व्यक्ति है,
वो इसको बार बार देखेगा, पॉज करके समझने का प्रयास करेगा और इन्हें अपने जीवन में उतारेगा। इन नटशेल अगर हम सारवान बातें करते हैं, तो जो 1 to 4 और 8 7 5 ये भौतिक जड़ पदार्थ जो मटेरियलिस्टिक जो थिंग होती है उसको निरूपित करते हैं। लाइक मिट्टी, मिट्टी क्या है? अर्थ। तो पूरा जो फिजिक्स होता है आपका मटेरियल या केमिस्ट्री के अंदर जो जितने भी तत्व होते हैं सारे कुछ मटेरियल से मिलके बने होते हैं। हमारा जो विज्ञान होता है वो भी मटेरियलिस्टिक साइंस हम बोलते हैं। तो ये जो भौतिक जड़ पदार्थ होते हैं उसकी दो अलग अलग ग्रुपिंग है, 1 2 and 4, और दूसरा है 8 7 and 5। 3 और 6 अलग अलग ऊर्जाओं को निरूपित करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस स्लाइड को। मटेरियल यानी भौतिक जड़ पदार्थ, ऊर्जा अलग है, भौतिक जड़ पदार्थ या मटेरियल अलग है। तो अगर आप इस स्लाइड को देख पा रहे होंगे तो भौतिक जड़ पदार्थ को हमने निरूपित किया है 1 to 4 and 8 7 5 के रूप में, और ऊर्जा जो है, ऊर्जा जगत जो है वो 3 and 6 के द्वारा निरूपित की गई है। 1 2 and 4 के भौतिक जड़ पदार्थ 3 की ऊर्जाओं से नियंत्रित होते हैं, और 8 7 5 के भौतिक जड़ पदार्थ उससे ठीक विपरीत 6 की ऊर्जा से नियंत्रित होते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये थोड़ा सा एक टफ स्लाइड है, परंतु आप यदि क्या बोलते हैं फोटोज को देखेंगे, यदि आप एनिमेशंस को देखेंगे तो आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सारा खेल ही नियंत्रण का है। और एक लाइन मैंने आपसे जैसे बताया था कि जड़ पदार्थ या मटेरियलिस्टिक जो चीजें होती है उन्हें ऊर्जाएं नियंत्रित करती है, परंतु ऊर्जाओं को कौन नियंत्रित करता है? उन्हें नियंत्रित करता है ऊर्जाओं से भी जो पार की जो चीज है वो उसे नियंत्रित करती है। जो 9 है, 9 का जो अंक है वो पूर्णता का प्रतीक है, जो कि 3 और 6 दोनों प्रकार की ऊर्जाओं को नियंत्रित करता है। मेरे मित्रों, इसी 9 को आत्म कहा जाता है, इसी 9 को ब्रह्म कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में, इसी 9 को पूर्ण कहा जाता है, इसी को हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। काइंडली रेफर द कॉन्सेप्ट सीरीज फॉर द इंडिया ऑफ अवर चैनल जीरो टू इंफिनिटी। यदि आप थोड़ा सा आत्म क्या है, ब्रह्म क्या है, माइंड क्या है, दिल क्या है, अगर इसके बारे में आप थोड़ा बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो अगर आप चाहें तो हमारी जो कॉन्सेप्ट सीरीज है इंडिया के लिए, जो कि हमारे चैनल पे आपको इजीली मिल पाएगी, तो उसके अंदर आप देख पाएंगे। तो मेरे मित्रों, 9 पूर्णता का प्रतीक है जो कि 3 और 6 दोनों प्रकार की ऊर्जाओं को नियंत्रित करता है। इन नटशेल तथ्य वही होते हैं। ग्रेविटी छोटी सी चीज है परंतु पूरे ब्रह्मांड को रेगुलेट करती है। आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत या रिलेटिविटी का थ्योरी लगभग पूरी ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को, पूरे मल्टीवर्स को रेगुलेट करती है। तो मेरे मित्रों, ठीक उसी प्रकार नट शेल के अंदर ये एक स्लाइड है आपके लिए। स्थूल पदार्थ जगत या मटेरियलिस्टिक चीजें सूक्ष्म ऊर्जाओं द्वारा नियंत्रित होती है, और सूक्ष्म ऊर्जा जगत पूर्ण ब्रह्म से नियंत्रित होता है। टफ है, मुझे पता है, परंतु यू विल लव इट आई थिंक। 1 2 और 4 के पदार्थ भौतिक जड़ पदार्थ 3 की ऊर्जा से नियंत्रित हो रहे हैं। 8 7 और 5 की भौतिक जड़ पदार्थ 6 की ऊर्जाओं से नियंत्रित हो रहे हैं। ये दो अलग अलग किस्म की ऊर्जाएं हैं जो कि 9 की ऊर्जा से नियंत्रित हो रहा है। अब थोड़ा सा रहस्य की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी थ्योरी हमने अब घोट डाली, आपके कानों में डाल दिया है, परंतु कितना समझ में आएगा? एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा। अगर आप 1 से 1.5 बार इसे देखेंगे आ जाएगा। मेरे मित्रों, जो 3 6 और 9 को अलौकिक नंबर माना जाता है, काफी मिस्टिक या रहस्यपूर्ण नंबर माना जाता है। अंक 3 6 और 9 को न्यूमरोलॉजी में भी सर्वाधिक शक्तिशाली और विशिष्ट या स्पेशल माना जाता है। यहां तक कि इन नंबरों को, जो 3 6 और 9 का जो नंबर है, उनको यूनिवर्स से इच्छा पूर्ति की कुंजी भी कहा जाता है।
यदि आप इनका सही प्रकार से प्रयोग करना जान जाते हैं तो आपके लिए कोई भी कल्पना हकीकत में बदल सकती है, कोई भी कल्पना वास्तविकता में बदल सकती है। हाउ टू मैनिफेस्ट योर सराउंडिंग, हाउ टू मैनिफेस्ट योर डेस्टिनी? यस, द आंसर इज 3, 6 एंड 9। मेरे मित्रों, एक पैटर्न है, एक, फिर दो, 1+1 = 2, 2+2 = 4, 4+4 = 8, 8+8 = 16, 16 और 16 32, 32 और 32 64, 64 और 64 128 एंड सो ऑन। यानी जो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, इसको पवित्र पैटर्न या ब्लूप्रिंट ऑफ द गॉड कहा जाता है। क्यों कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ गॉड? क्योंकि हर वो रचना जो कि इस ब्रह्मांड के द्वारा की जाती है, हम ये कहते हैं भगवान ने उसकी रचना की। इंसान की रचना किसने की? भगवान ने की। हम कितने भी बड़े वैज्ञानिक क्यों ना हो गए हों, परंतु हम ये जानते हैं कि हमें बहुत कुछ चीजें नहीं आती है। हाँ, मेरे मित्रों, इसे ब्लूप्रिंट ऑफ गॉड इन संख्याओं को इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल और भ्रूण इसका पालन करते हैं। एक नर और एक मादा, इन दोनों का जब मिलन होता है और दोनों निषेचित होते हैं, तो उसके बाद से पूरा एक बर्थ का साइकिल जो होता है वो शुरुआत हो जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, सॉरी 8 से 16, इस प्रकार से सेल के अंदर डिवीजन होना शुरू हो जाता है। और सेल और भ्रूण मल्टीप्लीकेशन जो सेल के अंदर होता है वो ये पैटर्न फॉलो करता है, 1, 2, 4, 8, 16 इस तरीके से। मेरे मित्रों, ध्यान से देखिए इसे, क्या है इसमें? इस पैटर्न में से 3, 6 और 9 गायब है। रिपीटिंग, सेल क्या है? सापेक्षिक रूप से एक जड़ पदार्थ। भ्रूण क्या है? सापेक्षिक रूप से, जब तक उसमें चेतना ना आ जाए तब तक जड़ पदार्थ। तो पहले मुझे शरीर बनाना है, शरीर मतलब मटेरियल को बनाना है, मटेरियल मतलब 1, 2, 4 का सेगमेंट है या 8, 7, 5 का सेगमेंट है। ओके, तो केवल मटेरियल से मुझे खेलना है जिससे कि मेरा भ्रूण बढ़ सके, मेरा जो भ्रूण का शरीर होता है वो बढ़ सके। इस पैटर्न में 3, 6 और 9 गायब हैं, जो कि इसे विशिष्ट बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं। क्योंकि वी आर डीलिंग विद द मटीरियल ओनली। शरीर को माना जाता है पंचभूतों का तत्व है, पंचभूत या 5 एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, और जड़ पदार्थ के रूप में माना जाता है। तो जड़ को रेगुलेट करने वाली कौन है? चेतना। तो जड़ के अंदर 1 to 4 होगा या 5, 7, 8 की चेतना होगी। इसमें 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। तो 3, 6 कहाँ होगा, बात करते हैं अगली स्लाइड में। ये हमारे डॉक्टर भाइयों के लिए है, जो भी हमारे साथ में विज्ञान से जुड़े हुए मेरे मित्र हैं, वो जानते होंगे। अगर आप चाहें तो इसे इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। टॉरस एनाटॉमी विज्ञान में एक ऐसा पैटर्न है जो कि खुद को दोहराता है। एनाटॉमी विज्ञान यानी शव परीक्षण का विज्ञान। उसमें भी क्या है, 1, 2, 4 पहला ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप 8, 7, 5, फिर से पहला ग्रुप 1, 2, 4, फिर से दूसरा ग्रुप 8, 7, 5। अर्थात यदि हम 1 से आरंभ करें तो 1, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। एक निश्चित पैटर्न, फील द पैटर्न। अगर आपने अल्केमिस्ट बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि मैं किन पैटर्न्स की बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति पैटर्न को पहचान लेता है वो कुछ विज्ञान को जान लेता है। तो मेरे मित्रों, ये जो टॉरस का एनाटॉमी विज्ञान है, इसमें भी आपको एक निश्चित पैटर्न मिलता है, 1 to 4, फिर 8, 7, 5, फिर से 1 to 4, फिर से 8, 7, 5। और सबसे बड़ी बात है, 3, 6 और 9 इसमें से गायब है, क्योंकि ये एनाटॉमी विज्ञान है। एनाटॉमी मतलब आपके शरीर का विज्ञान। शरीर क्या है? जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ का मतलब जिसमें चेतना न हो। तो अगर 3, 6, 9 हो जाता तो इसमें चेतना का भी समावेश हो जाता, इंक्लूजन हो जाता।
परंतु हम चाहते हैं जड़ चीज जड़ में बनी रहे। तो दैट्स वाई इसमें 1 to 4 का ग्रुप है, 8 7 5 का ग्रुप है, परंतु वट एवर इज द रीजन 3 6 और 9 गायब हैं। हो, अब आपको थोड़ा समझ में आएगा। अभी तक हमने बात की थी डॉक्टर्स की। तो जो डॉक्टर होंगे वो जानेंगे एनाटॉमी पैटर्न क्या है, भ्रूण क्या है, सेल पैटर्न क्या है, ये उनका क्षेत्र आ गया। परंतु अब हम बात कर रहे हैं इंजीनियर के लिए, क्योंकि निकोला टेस्ला एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे फाइनली, और 369 का जो सिद्धांत था वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सिद्धांत है। तो आखिर, और इंजीनियर ऐसा हो ही नहीं सकता जो कि आज की तारीख में कंप्यूटर को काम में न ले। तो मेरे मित्रों, जो आपका डिजिटल बाइनरी वर्ल्ड है, रिपीटिंग, डिजिटल बाइनरी वर्ल्ड भी एनाटॉमी विज्ञान की तरह ही भौतिक जड़ पदार्थ के पैटर्न को दर्शाता है और खुद को दोहराता है। जड़ पदार्थ के दो सेगमेंट या दो अलग अलग ग्रुप, 1 2 4 का ग्रुप और 8 7 5 का ग्रुप, दैट्स इट। बाइनरी चीजें हैं। बाइनरी चीजों से आप इंसानों को तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बाइनरी मतलब आपका कंप्यूटर आप कल कंट्रोल करोगे, और कंप्यूटर से आधारित के ऊपर बाकी की जो भी टेक्नोलॉजी होता है उसको आप कंट्रोल कर पाओगे, या वी कैन से डिजिटल वर्ल्ड का कंट्रोल। डिजिटल वर्ल्ड क्या है? जड़ पदार्थ। तो मेरे मित्रों, सबसे पहला क्या है? 0 0 0, 0 1 1, यानी 0 और 1 से ही आपका पूरा का पूरा दुनिया बाइनरी वर्ल्ड का चल रहा है। पूरा डिजिटल जीरो और वर्ल्ड की जो दुनिया है उसी के ऊपर चल रहा है। तो मेरे मित्रों, और जो एक लेमैन है, कॉमन मैन, अगर इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं इस एपिसोड को, तो वो जानता है कि आप 1 TB का हार्ड डिस्क खरीदते हो तो वो 1 TB मतलब 1000 GB नहीं होता, वो 1024 होता है। आप 512 GB की हार्ड डिस्क ले सकते हैं, 500 GB थोड़ा मुश्किल होता है, नहीं मिल पाएगा आपको। तो मेरे मित्रों, फिर से एक बार पॉइंटर को देखिए। 0 0 0, 0 1 1, 1 0 2, और दो का बाइनरी जो है, 2+2, 2 का डबल बाइनरी, 2 4 8 16 32 64 128 GB, 256 512, 1024, 2048, 4 GB, यानी कि 4096। ये सभी आप फिर से देखोगे कि मैंने नीला और लाल आपके लिए करके रखा हुआ है। पहले 1 2 4 का ग्रुपिंग, फिर 8 7 5 का ग्रुपिंग, फिर से 1 2 4 का ग्रुपिंग, फिर से 8 7 5 का ग्रुपिंग, इस तरीके से चल रहा है, सो ऑन एंड सो फोर। पीरियोडिसिटी ऑफ द 1 to 4 एंड द 8 7 5 इज देयर। इस प्रकार एक निश्चित पैटर्न हमें मिल रहा है, 1 2 4 का, फिर 8 7 5 का, फिर 1 2 4 का, फिर 8 7 5 का हमें प्राप्त हो रहा है। सबसे कीमती बात, जड़ पदार्थ में एनर्जी नहीं है, दैट्स वाई यहां से भी 3 6 और 9, यानी निकोला के जो बढ़िया नंबर्स हैं 3 6 और 9, वो गायब हो गए। क्योंकि निकोला टेस्ला तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मतलब ऊर्जाओं के साथ में खेलने वाले, तो वो जड़ पदार्थों के बारे में क्यों बात करेंगे? और ऊर्जाएं क्या है? 3 की ऊर्जा, 6 की ऊर्जा, और इन दोनों को गवर्न करने वाली कौन है? 9 की ऊर्जा। तो बन गया आपका 3 6 9। 3 और 6 अलग अलग किस्म की ऊर्जाओं को निरूपित करती है, और ये वो लेवल आता है जबकि बेचारे निकोला टेस्ला थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, थोड़ा सा विस्मित हो जाते हैं। वो 3 और 6 की ऊर्जाओं को बहुत प्रकार से जानते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से प्रयोग में लाते हैं, परंतु उसके बारे में अध्यात्म क्या कहता है, उसके बारे में स्पिरिचुअलिटी क्या बोलती है, उसके बारे में पूरी तरीके से अनभिज्ञ है। ही डू नॉट नो एट ऑल व्हाट द स्पिरिचुअलिटी इज सेइंग अबाउट द 3 6 एंड 9। ए ग्रेट पॉज। एक महान वैज्ञानिक था, लेकिन उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। एक महान वैज्ञानिक है, लेकिन फिर भी उनकी कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं। मेरे मित्रों, हियर कम्स अवर चैनल्स रोल टू ब्रिज द गैप इन बिटवीन द साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। छोटे मुंह बड़ी बात होगी, परंतु जो भी जाना है वो आपके समक्ष सत्य तरीके से
सत्य तथ्य सीरीज के रूप में विद्यमान है। हमारे चैनल का रोल क्या है? टू ब्रिज द गैप इन बिटवीन द साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। जो विज्ञान अपने आप को एक अलग समझता है, अध्यात्म अपने आप को अलग समझता है, इन दोनों के बीच में किस प्रकार से एक हार्मोनी लाया जाए, किस प्रकार से इन दोनों के बीच में एक संतुलन बनाया जाए, इस चीज को हमारा चैनल काम करता है। आइए देखते हैं किस प्रकार। पुरानी स्लाइड्स के अंदर हमने बात की थी 369 के बारे में कि किस प्रकार जड़ पदार्थ 3-6 की ऊर्जाओं से कंट्रोल होते हैं, यानी जो भी था। डिजिटल वर्ल्ड की हमने बात कर ली, एनाटॉमी का बात कर लिया, सेल विज्ञान, भ्रूण विज्ञान को हमने देख लिया किस तरीके से वो पालन करते हैं। परंतु अध्यात्म क्या कहता है इसके बारे में, आइए देखते हैं। निकोला टेस्लाज 369 थ्योरी एज पर द स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म के हिसाब से निकोला टेस्ला की 369 थ्योरी क्या है? एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन, एक ग्रेट सिविलाइजेशन थी ये चाइनीज सिविलाइजेशन, वो क्या कहती है? बुद्धिज्म, जो कि भारत की महान धरातल से उपजा था, वो इसके बारे में क्या कहता है? और उसके जो सब सेगमेंट्स होते हैं बुद्धिज्म के, लाइक ताओ, शिंतो एक्सेट्रा, जापानीज सिविलाइजेशन, यानी बेसिकली ये जो ये ना चाइनीज सिविलाइजेशन की जो अलग अलग पोर्शंस हैं, बुद्धिज्म के जो अलग अलग पोर्शंस हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, जो कि आध्यात्म का अंग है, उसके बारे में हम जानते हैं। मेरे मित्रों, जब जैसे जैसे हम आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम भौतिक जड़ पदार्थों को तवज्जो देना, भाव देना, ज्यादा सोचना छोड़ देते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ऊर्जाएं और ऊर्जाओं से आगे का जगत। तो मेरे मित्रों, 3 और जो 6 है वो अलग अलग ऊर्जाओं को निरूपित करती है। रिपीटिंग, ये सिंबल आपने बहुत जगह पे देखा होगा। 3-6, सॉरी, सफेद और काले से मिलकर बनी हुई एक बॉल, इसको आपने बहुत जगह से देखा होगा। 3 निकोला टेस्ला का व्हाइट ऊर्जा, 6 निकोला टेस्ला का नौ ऊर्जा, 3+6 ये दोनों ऊर्जाओं को मिलाकर नियंत्रित करने वाला 9। मेरे मित्रों, वन पिक्चर समराइजेज थाउजेंड ऑफ द वर्ड्स। तो ये जो पर्टिकुलर एपिसोड है, इसके अंदर थोड़ा सा फोटोज के ऊपर भी जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको काफी बेहतर लगेगा। मेरे मित्रों, 3 और 6 अलग अलग ऊर्जाओं को निरूपित करते हैं। निकोला टेस्ला की जो 3 की ऊर्जा है वो सफेद या सन एनर्जी, सूर्य ऊर्जा या यांग एनर्जी के द्वारा निरूपित होती है। निकोला टेस्ला की 6 की ऊर्जा काली, ब्लैक, मून, चंद्र ऊर्जा या यिन एनर्जी के द्वारा निरूपित होती है। ये जो दोनों प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं, उसके गुणधर्म को, उसके नेचर को चित्रों के द्वारा हमने दर्शाया हुआ है। हमारा ह्यूमन का जो बॉडी है वो एक बैलेंस रहता है यदि यिन और यांग दोनों संतुलित हो, यदि सूर्य और चंद्र दोनों प्रकार की ऊर्जाएं संतुलित हो, तभी आपका जीवन स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा और बैलेंस होगा। और यिन और यांग एनर्जी के ऊपर चाइनीज सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा काम करके रखा हुआ है। तो आप यदि चाहें तो इंटरनेट के ऊपर थोड़ा सा गूगल सकते हैं, थोड़ा यूट्यूब देख सकते हैं, आपको काफी अच्छा इसके ऊपर मटेरियल मिलेगा। व्हाट इज अवर रोल? 3-6-9 की ऊर्जा को यिन और यांग के साथ में कैसे हमने सम्मिलित किया है, ये हमारे अपने चैनल का योगदान है। आप इसको ये भी मान सकते हैं कि जो 3 की ऊर्जा होती है उसको यांग एनर्जी या मेल ऊर्जा कहा जा सकता है, और जो 6 की ऊर्जा होती है उसको स्त्री ऊर्जा, स्त्रैण ऊर्जा भी कहा जा सकता है। और स्त्री और पुरुष दो अलग अलग किस्म की ऊर्जाएं हैं, और इन दोनों को रेगुलेट करने वाला है, यानी स्त्री प्लस पुरुष इक्वल टू फिर से पूर्ण 9। मेरे मित्रों,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा भी अगर आप गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, तो आप सैकड़ों हजारों तरीके से आपके इस फ्रंट के बारे में जान पाएंगे। सफेद की जो ऊर्जा होती है, यानी तीन की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, लाइट, वार्म, एग्रेसिव, इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, पॉजिटिव, ये इसके गुणधर्म हो गए ऊर्जा के। ब्लैक जो कि छह की ऊर्जा को निरूपित करती है, चंद्र एनर्जी, डार्कनेस, ठंडापन, पैसिव, इलेक्ट्रिसिटी का रिटर्न पाथ हम इसे कह सकते हैं। इट इज ए डिपेंडेंट एनर्जी, नर्चरिंग एंड नेगेटिव, इस ऊर्जा को कहा जा सकता है। मेरे मित्रों, थोड़ा सा इस स्लाइड को आप पॉज कर सकते हैं। तो आप ये जो तीन और छह की जो ऊर्जाएं होती है, यानी निकोला टेस्ला का जो तीन और छह और नौ का अंक है, इसमें से तीन और छह के बारे में बखूबी आप समझ सकते हैं कि तीन की ऊर्जा का पैटर्न क्या है, छह की ऊर्जा का पैटर्न क्या है। अभी हम जड़ पदार्थों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको जो कंट्रोल करने वाली जो एनर्जीज है वो हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है। कौन सा जड़, कैसा जड़। अगर तीन और छह मेरे साथ में है तो जड़ तो अपने आप ठीक हो जाएगा। टेक्नोलॉजी विल फॉलो द एनर्जी वर्ल्ड। मेरे मित्रों, यदि आप तीन के गुणक या तीन के मल्टीप्लीकेशंस को काम में लेते हैं तो तीन की ऊर्जा को जागृत करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे। यदि आप छह के गुणक या मल्टीपल्स को काम में लेते हो तो छह की ऊर्जा को जागृत करोगे या एक्टिवेट होंगे। अभी कुछ समझ में आया? यदि आप इस एपिसोड को थोड़ा सा ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको सब कुछ पता पड़ जाएगा। आखिर निकोला टेस्ला क्यों किसी इमारत के तीन चक्कर लगाने के बाद में उस इमारत में एंटर करते थे? क्या कारण थे कि वो अपने होटल जिसमें रुकने वाले थे उसको तीन से मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी था? क्योंकि निकोला टेस्ला बाजे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो तीन और छह की ऊर्जाओं के साथ में मजे से खेल रहे थे, अपने जीवन में संतुलन बना रहे थे कि कैसे तीन की ऊर्जा को आकर्षित करूं, ये उसको पता था। कैसे छह की ऊर्जा को आकर्षित करूं, ये भी उनको पता था। तो मेरे मित्रों, निकोला टेस्ला वॉज ए विजडम वाले पर्सन थे, काफी बुद्धिमत्तापूर्ण वैज्ञानिक थे। उनको आप येड़ा नहीं कह सकते। अगर वो होटल के तीन चक्कर लगा रहे हैं, कुछ साइंस है, कुछ रीजन है उसके पीछे। मेरे मित्रों, कोशिश है पूरी की है आपको समझाने की, बाकी आपकी इच्छा। इस एपिसोड्स को थोड़ा सा पॉज करके अच्छे तरीके से देखिएगा। थोड़ा नया चीज है परंतु समझ में आ जाएगा, गारंटी। जब आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, बोरिंग सी हिस्ट्री को याद रख सकते हो, तो व्हाई नॉट, यू कैन डू इट। और तीन और छह की एनर्जी को परफेक्टली बैलेंस बनाना ये हमारा उद्देश्य है। निकोला टेस्ला का भी ये उद्देश्य है और हमारे जीवन में हमारा अपना भी यही उद्देश्य है। मेरे मित्रों, काइंडली गूगल इट, लाइक, और कौन कौन से कीवर्ड आप काम में ले सकते हो। यिन और यांग की एनर्जी, यिन यांग एनर्जी, एम्पल आपको रीडेबल मटेरियल आपको मिल जाएगा। अब हम बातें करते हैं, जड़ पदार्थों की बात कर ली, जड़ पदार्थों की ग्रुपिंग की बात कर ली, उनको जो ऊर्जाएं हैं तीन और छह उसकी बात कर ली। चाइना क्या कहता है, चीनी सभ्यता क्या कहती है, बुद्धिज्म क्या कहता है, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन हाउ इट इज पॉसिबल कि जब हमारा सनातन भारतीय संस्कृति है वो कैसे पीछे रह जाए? क्या मेरी भारतीय संस्कृति पीछे रह सकती है क्या? इम्पॉसिबल। हर शब्द का जवाब है आपके पास में। मेरे मित्रों, वी आर प्राउड ऑफ इट कि हम भारतीय संस्कृति को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदि योगी भगवान शिव के द्वारा एक स्वर योग का विज्ञान हमारे हिंदू धर्म को दिया गया था, सनातन धर्म को दिया गया था। इसे कहते हैं मस्तिष्क श्वसन का तांत्रिक विज्ञान, द तांत्रिक साइंस ऑफ द माइंड ब्रीदिंग। दूसरे शब्दों में शिव स्वरोदय विज्ञान। आखिर ये शिव स्वरोदय विज्ञान किस प्रकार से मेरे आइंस्टीन, जो कि अभी भी आया 100 साल पहले, उसके साथ में कैसे लिंक कर रहा है? हियर इज अवर चैनल जीरो टू इंफिनिटी। मेरे मित्रों, निकोला टेस्ला की जो तीन और छह की जो ऊर्जाएं हैं उसको भारतीय संस्कृति में भी
काफी गहराई और विस्तार से बताया गया है। इसे हम बोलते हैं स्वर विज्ञान। स्वर दो प्रकार के होते हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। नासिका के दाहिने छिद्र से अंदर आने वाली सांस को सूर्य स्वर कहते हैं और बाईं ओर के छिद्र से आने वाली सांस को चंद्र स्वर कहते हैं। यानी दाएं से लिया सूर्य स्वर हो गया, बाएं से लिया चंद्र स्वर हो गया, बस हो गया। यह जो स्वर होते हैं प्रत्येक 3 घंटे के बाद में बदलते रहते हैं। यानी आपका शरीर खुद ब खुद इन चीजों को बैलेंस बनाता है कि कैसे चंद्र एनर्जी और सूर्य एनर्जी को संतुलित करूं, कैसे यिन एनर्जी और यान एनर्जी को संतुलित करूं, कैसे मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को संतुलित करूं, कैसे आपके अंदर ठंडाई और गर्म को संतुलित करूं, कैसे आपके अंदर सूर्य और चंद्र की ऊर्जाओं को संतुलित करूं। स्वर विज्ञान, शिव स्वरोदय विज्ञान। मेरे मित्रों, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ 3 नाड़ियां मेन होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो ईड़ा नाड़ी होती है उसमें होती है चंद्र स्वर, पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर। तो निकोला टेस्ला की जो 3 की ऊर्जा होती है वो सूर्य स्वर को निरूपित करती है। सूर्य स्वर मतलब निकोला टेस्ला के द्वारा जो कही गई एनर्जी है, सूर्य स्वर यानी जो दाहिने से मैं सांस ले रहा हूं और बाएं से निकाल रहा हूं, सूर्य स्वर हो गया। इसको हम 3 की ऊर्जा कहेंगे निकोला टेस्ला की भाषा में। यानी जो 100 साल पहले की जो चीज है वो आदि योगी भगवान शिव हजारों और लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों को बोल के गए हैं। क्या अब भी इस भारतीय संस्कृति के ऊपर आप प्राउड फील नहीं करोगे? और निकोला टेस्ला की 6 की ऊर्जा चंद्र स्वर के द्वारा निरूपित होती है। चंद्र स्वर मतलब निकोला टेस्ला की 6 की ऊर्जा यानी चंद्र स्वर। चंद्र मतलब बाएं से लेना और दाएं से निकालना। एक गाना गाने का मन कर रहा है आपके लिए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजे लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, तारों की भाषा सिखलाई, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। भारतीय संस्कृति का प्रताप। मेरे मित्रों, ईड़ा नारी के अंदर चंद्र स्वर रहता है, पिंगला नारी में सूर्य स्वर रहता है। निकोला टेस्ला की जो 3 की ऊर्जा होती है वो सूर्य स्वर के द्वारा निरूपित होती है। निकोला टेस्ला की जो 6 की ऊर्जा होती है वो चंद्र स्वर के द्वारा निरूपित होती है। सूर्य स्वर पुरुष प्रधान है, इसके विपरीत चंद्र स्वर स्त्री प्रधान है। अनेकों अनेकों प्रकार से इसे गहराई से विचारा गया है। एक से बढ़कर एक किताबें, ग्रंथ इसके ऊपर लिखे गए हैं। ऋषि मुनियों ने खूब सारी चीजें आपके हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए लिख रखी है। तो निकोला टेस्ला जैसे योगी हो या महान ऋषि मुनियों जैसे वैज्ञानिक, दोनों ने ही पूरी कोशिश की है कि आपका जीवन, हमारा जीवन कुछ बेहतर बन पाए। मेरे मित्रों, अब भौतिक पदार्थ की बात कर ली, भौतिक पदार्थ की ग्रुपिंग की बात कर ली, ऊर्जाओं की बात भी कर ली। निकोला टेस्ला हजारों तरीके से काम में लेते थे 3, 6 और 9 को, उसकी भी बात कर ली। अब आगे क्या? निकोला टेस्ला वाज हाईली कंफ्यूज्ड। निकोला टेस्ला की 3 और 6 की ऊर्जाओं को भारतीय संस्कृति के अनुसार हमने जाना, परंतु निकोला टेस्ला की 9 की ऊर्जा को भी भारतीय संस्कृति में बखूबी समझाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, पुरानी स्लाइड में भी बताया हुआ है कि चंद्र स्वर और सूर्य स्वर प्रत्येक 3 घंटे के बाद में बदलते रहते हैं।
दोनों को बदलने का तरीका भी स्वर विज्ञान के ग्रंथों में उपलब्ध है, विद्यमान है। एक आम आदमी, कॉमन मैन, आप, मैं, मुन्ना भाई, कॉमन मैन क्या करेंगे? जैसे प्रकृति चला रही वैसे चलेंगे। यानी किसी एक समय में एक स्वर ही चलेगा, या फिर तो सूर्य स्वर आपके अंदर चलेगा, या चंद्र स्वर आपके अंदर चलेगा, या इधर आप सूर्य 3 की ऊर्जा को एट ए पर्टिकुलर मोमेंट काम में लोगे, या 6 की ऊर्जा को पर्टिकुलर मोमेंट पे काम में लोगे। क्योंकि आप और मैं एक आम आदमी हैं। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, एक मैंने निरूपित करने का प्रयास किया है। जो होता नहीं, थोड़ा एक यूट्यूब होता है और इंजीनियर हो आखिर आप, अगर आप देख रहे हो तो ये इतना बोरिंग सा एपिसोड है, मुझे नहीं लगता और कोई देख पा रहा होगा। तो मेरे मित्रों, यूट्यूब है, एक से लिया, दूसरे से निकाला, दूसरे से लिया, पहले से निकाला। इसका मतलब आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दोनों में से कोई एक ही स्वर आपके अंदर चलेगा, एक ही पैटर्न से आप सांस ले पाओगे, बिकॉज आप एक आम आदमी हो। खास आदमी क्या करेंगे? खास आदमी मतलब संत, महात्मा, ज्ञानी, प्राणायाम करने वाले। हमारे चैनल के लिए खास आदमी कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, बहुत अमीर कोई व्यक्ति, वो ज्यादा खास आदमी नहीं है। अपने कर्म को करेंगे, कर्म फल को भुगतेंगे और चले जाएंगे, दैट्स इट। इफ हमारे लिए खास आदमी है संत, महात्मा, ध्यानी, प्राणायाम करने वाले। मेरे मित्रों, ये जो खास आदमी होते हैं, ये एक ही समय में दोनों स्वर को चला पाने में सक्षम होते हैं। जब दोनों स्वर एक साथ में चलते हैं तो केवल ईड़ा नहीं चलती, केवल पिंगला नहीं चलती, ईड़ा और पिंगला की बजाय, ईड़ा और पिंगला की जगह सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। और सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा को निकोला टेस्ला की नौ और नौ की ऊर्जा से निरूपित किया जा सकता है। समझ में आया? 3 की बात कर ली, 3 की ऊर्जा, 6 की बात कर ली, 6 की ऊर्जा, 3 6 को नियंत्रित कौन कर रहा है? 9। तो 9 की ऊर्जा कौन सी है? सुषुम्ना की ऊर्जा है। तो मेरे मित्रों, जो तीसरा स्वर होता है सुषुम्ना स्वर होता है, सुषुम्ना नाड़ी का स्वर होता है। जब दोनों स्वर एक साथ चलते हैं तो उसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। इसका मतलब दोनों से मैं एक साथ में सांस लूंगा, दोनों से एक साथ में निकालूंगा, ये योगी की अवस्था होती है। भ्रस्त्रिका के अंदर भी आप इसी को उपयोग लेते हैं। भ्रस्त्रिका प्राणायाम जो होता है उसमें यही का आप करते हो। उज्जाई प्राणायाम के अंदर भी दोनों सांसों को एक साथ में लाने का प्रयास किया जाता है। अनुलोम विलोम जो होता है उसमें आइदर ईड़ा होगी या पिंगला होती है, दोनों में से किसी एक चीज को आप जागृत कर पाएंगे। परंतु भ्रस्त्रिका प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम के अंदर 9 की ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास किया जाता है। जब सुषुम्ना स्वर आपके अंदर चलता है, यानी दोनों सांसों को लेना, दोनों से ही एक साथ में निकालना, तो ये जो दशा होती है वो योगी की दशा मानी जाती है। इस श्रेष्ठ स्थिति में परम शक्ति से जुड़ना माना जाता है, यानी आपके अंदर ह्यूमन कॉन्शियसनेस का राइज इसमें होना शुरू कर देगा। निकोला टेस्ला ने विज्ञान के प्रयोगों और नौ की ऊर्जा के प्रयोग से अपने आप को एक श्रेष्ठ योगी के स्तर पर लेके गए थे, जिसकी बदौलत वो एक से बढ़कर एक खोजें कर पाए। तो निकोला टेस्ला ने 3 6 9 खोजा, बहुत बढ़िया बात है। परंतु 3 6 और 9 ने भी, प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने भी उनकी बहुत ज्यादा मदद की, ताकि वो एक नए से नए आविष्कार कर पाए। उनको भविष्य का वैज्ञानिक की जो इज्जत हम ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। उन्होंने टाइम मशीन के बारे में बात की, उन्होंने वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसे कि आप आज काम में ले रहे हो उसकी बात की, उन्होंने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की बात की, जिससे कि हमारे आज के राजनेता और भी इसको डाइजेस्ट कर पाएंगे कि नहीं, आई डाउट। क्योंकि अपना सपना मनी मनी, पैसा फ्री में कैसे दे दूं भाई? एक आम आदमी दुखी रहेगा तभी तो बड़ा लोग सुखी रहेगा। मेरे मित्रों, क्या कहूं। इसी कारण निकोला टेस्ला को भविष्य का वैज्ञानिक कहा जाता है, जिन्होंने विज्ञान के माध्यम से अध्यात्म के उच्च स्तर तक पहुंचे हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी आंखें नीली होना शुरू हो गया था।
जो वो इतने सारे आध्यात्मिकता के प्रयोग करते थे, इलेक्ट्रिसिटी के प्रयोग करते थे, तो उनके अंदर कॉन्शियसनेस का लेवल थोड़ा इस लेवल तक पहुंच रहा था कि वो लगभग उनकी आंखें जो थी, फिजिकल आंखें, उसके ऊपर तक इम्पैक्ट पड़ना शुरू कर गया था और वो नीली होना शुरू कर गया था। और नीली आंखों का मतलब क्या होता है, अभी मैं उसको दिल खोल के नहीं बताऊंगा। एंड सी द मूवी ऑफ द अवतार। अवतार मूवी देखिए, कुछ समझ में आएगा। मेरे मित्रों, भविष्य का वैज्ञानिक था, समय यात्रा की, समय की मशीन को बनाने का प्रयास किया जिसे कि राजनेताओं ने छुपा लिया या डिस्ट्रॉय कर दिया, और भी अनेकों अनेक अद्भुत मशीनों की रचना का प्रयास किया जिससे कि मानवता आगे बढ़ सके। परंतु अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के लोगों के द्वारा अपने स्वार्थों की खातिर उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा को नजरअंदाज किया गया और उस महान वैज्ञानिक को जीवन के अपने अंतिम दिन गरीबी में और एकांत में गुजारने पड़े। हम कहते हैं हम वैज्ञानिकों को बहुत मान्यता देते हैं, परंतु किस प्रकार हमारी मानवता एक वैज्ञानिक को, एक अति विलक्षण वैज्ञानिक को ध्यान देती है। दिस इज द लाइव एग्जाम्पल। जीसस क्राइस्ट पैदा होते हैं, सूली पे हमारा आदमी उसे टांग देता है, और उसके बाद में, टांगने के बाद में आप अगरबत्ती, पूजा, प्रार्थना सब कुछ करते हैं। जब तक वो जीवन के अंदर रहता है आप उसका निरादर करते हैं, और जिस दिन वो जीवन से विदा हो जाते हैं आप उनके द्वारा लगाए हुए फलों को खाते हैं। I salute once again to Nikola Tesla under my episode, 100th episode. I love Nikola Tesla. अब हम बातें करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। निकोला टेस्ला की जो 3 और 6 की ऊर्जा को अन्य तरीकों से भी अलग अलग पंथों में निरूपित किया गया है, जो कि अति लोकप्रिय है, परंतु मानव के सीमित ज्ञान की वजह से अत्यधिक अलग अलग तरीके से समझी गई है। जैसे कि अगर कुछ जो अच्छे लोग, सॉरी, ध्यान से अगर किसी ने पढ़ा होगा, तो मैंने इसको नाम दिया था, जो शिव सर्वोदय विज्ञान है, उसके अंदर ये जो पूरा विज्ञान है वो एक तांत्रिक या तंत्र के अंडर में आता है। तांत्रिक वे ऑफ द ब्रीदिंग या तांत्रिक श्वसन इसको बोला जाता है, यानी तन को ठीक ठाक रखने के लिए तांत्रिक श्वसन, जिसमें सूर्य चंद्र, वो हमने पिछले, सॉरी, पिछली स्लाइड में हमने देखा है। फेमिनिन, मस्कुलिन एनर्जी, तो पूरा जो ब्रह्मांड है के अंदर जो भी ड्यूअलिटी है वो फेमिनिन है या मस्कुलिन, तो दोनों को मिला के पूरा पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। दो अलग अलग किस्म की ऊर्जाएं होती है, उसको काफी अलग अलग तरीके से धर्मों में, पंथों में बताया गया है। शिव भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप क्या है, अब वो आखिर पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक, जिसके अंदर मस्कुलिन भी है और फेमिनिन भी है। भगवान शिव भी है, शक्ति भी है, शिव शक्ति है, अर्धनारीश्वर है, पूर्ण ब्रह्म या नौ का प्रतीक है, यानी 3 भी है, 9 भी है, और 3 और 6 मिलके 9, यानी कि अर्धनारीश्वर भगवान शिव या 9 का प्रतीक, आदि योगी। फिर से हम बात करते हैं, ये हो गई बात हमारी सनातन हिंदू धर्म। बुद्धिज्म में क्या कहता है, वज्रयान, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। वज्र बुद्ध के साथ में हम इस तरीके के फोटो बनाते हैं, वज्र योगी के साथ में वज्र योगिनी की फोटो इस मुद्रा के अंदर हम करते हैं। क्या है वो, 3 की ऊर्जा, 6 की ऊर्जा, दोनों मिल गए पूर्ण ब्रह्म, आत्म। तो मेरे मित्रों, सीमित ज्ञान है, लिमिटेड ज्ञान है, कुएं के मेंढक की तरह हम सोचते हैं। दैट्स वाई हम आध्यात्मिक जो बड़े बड़े प्रतीक हमें बताए गए हैं उनको थोड़ा अलग अपने हिसाब से सोच लेते हैं। परंतु इस दुनिया में बहुत कुछ है जानने को मेरे मित्रों। ओशो गुरु, 600 किताबें लिखी उन्होंने, 2 लाख किताबें पढ़ी, उसका सार संग्रह, उसका जीस्ट, उसका सार तत्व आपको 600 किताबों के अंदर दिया। आप कितनी किताबों के बारे में जानते हो, संभोग से समाधि की ओर, जीवन से, सॉरी, मैं मृत्यु तुम्हें सिखाता हूं, 2 या 3 किताबों के बारे में आप जानते, क्योंकि उन्होंने वो कैची वर्ड्स काम में ले लिए। परंतु क्या जान पाए हम ओशो के बारे में, 2 लाख किताबों को पढ़ने के बाद में जो कमाया गया था उसको सार या एब्स्ट्रैक्ट के रूप में 600 किताबों में लिख दिया उन्होंने। फिर भी हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स क्या करती है इनके साथ में, जहर देती है और मार डालती है और 70 साल की उम्र के अंदर विदा कर देती, बाय बाय।
जीसस क्राइस्ट क्रूसिफिकेशन होते हैं, ओशो जहर दिया जाता है, भगवान बुद्ध को जहर दिया जाता है, लिंकन को गोली मारी जाती है, गांधी को गोली मारी जाती है, इंदिरा गांधी को भी गोली मारी जाती है, राजीव गांधी को बम से उड़ाया जाता है। वेयर वी आर गोइंग, काइंडली थिंक। मेरे मित्रों, लगभग हम थोड़ा बाद तक आ गए हैं। हमने जड़ पदार्थों की बात कर ली, चेतन पदार्थों की बात कर ली, ऊर्जाओं की बात कर ली, थोड़ा बहुत ब्रह्म के बारे में भी हमने बात कर ली, नौ के अंक के रूप में। निकोला टेस्ला का जो 369 का सिद्धांत है, 369 का सिद्धांत, उसको अन्य पाश्चात्य दार्शनिकों और गणितज्ञों के द्वारा अपने तरीके से भी परिभाषित किया गया है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही 369 की खोज कर रहा है, बाकी लोग अनभिज्ञ है। नो, ब्रह्मांड सभी को ज्ञान देता है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से देखता है, सोचता है और समझता है। तो मेरे मित्रों, वंस अगेन सैल्यूट टू जॉर्ज गुरजीएफ एंड द पीडी ऑफ पेंस्की। गुरु और शिष्य थे। गुरजीएफ गुरु थे, पीडी ऑफ पेंस्की उनके एक पट्ट शिष्य थे, एक बहुत ही बेहतर शिष्य थे। दोनों ने ही मानवता को आगे बढ़ाने के लिए अपने तरीके से काफी बेहतर काम किया। उन्होंने भी, अभी उनको हम टच नहीं करेंगे, काफी लंबा उन्होंने काम किया है, परंतु चिड़िया की आंख की तरह फिर से हम लगे हुए हैं 3, 6 और 9। यूरोप के महान दार्शनिक जॉर्ज गुरजीएफ तथा उनके शिष्य पीडी ऑफ पेंस्की के द्वारा एनेग्राम का निर्माण किया गया और उसे अलग अलग प्रकार से समझने का प्रयास किया गया। ऐसा माना जाता है कि जो एनेग्राम है वो भी 3, 6 और 9 के कोड को बखूबी समझाता है। ये भी 3, 6 की ऊर्जाएं और उसको कंट्रोल करने वाली 9 की ऊर्जाओं के बारे में काफी बेहतर तरीके से बताता है, और उससे आपके लिए फोर्थ वे या इनर वर्ल्ड जागृत हो जाता है, उसके अंदर आपकी एंट्री हो जाती है। अगली एक दो स्लाइड्स को मैं थोड़ा बहुत ज्यादा टच नहीं करूंगा। मेन थिंग इज 3, 6 और 9 एनेग्राम में भी है। गुरजीएफ का पूरा शास्त्र, ऑस्पेंसी का जो पूरा शास्त्र जो पूरा लिखा हुआ है, उसमें भी 3, 6 और 9 का झलक आपको मिलता है। काइंडली गूगल इट, काइंडली यूट्यूब इट एंड डेवलप योर सेल्फ। मेरे मित्रों, सोच के देखिए हर व्यक्ति अपना कितना योगदान देता है। एनेग्राम 9 की ऊर्जा सबसे हाईएस्ट, पीस मेकर, शांति इनके द्वारा लेके आएंगे। 3 की ऊर्जा द परफॉर्मर और द अचीवर। 6 की ऊर्जा द ट्रूपर। उसी चीज को मैं चक्र के हिसाब से बात करूं तो 7वां चक्र या 9 की पोजीशन के ऊपर सहस्त्रार। 3 का चक्र अगर हम बात करूं तो एक चक्र। कहने का मतलब इस एनेग्राम को भी काफी अलग अलग तरीके से बताने का आपको प्रयास किया गया। यदि आप इसके अंदर थोड़ा डीप जाएंगे तो आपको पाथ ऑफ द योगी भी मिलेगा, खाना किस प्रकार खाना है तो भी मिलेगा, यिन और यांग एनर्जी को संतुलित कैसे करूं तो भी मिलेगा, बैलेंस पर्सनैलिटी कैसे रखूं तो भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। काइंडली गूगल इट। मेरे मित्रों, ये स्लाइड फिर से जीरो टू इन्फिनिटी चैनल की तरफ से आपको एक भेंट, परंतु इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताया जाएगा। एकदम शांति हूं, मौन हूं, थोड़ा देखिए, पॉज कीजिए और इसको भविष्य के लिए छोड़ दीजिए। 3, 6, 9 से ऊर्जा बनती है और ऊर्जाओं को कंट्रोल करने वाला 9, अलग अलग किस्म की ऊर्जा 3 और 6, फाइनली बना के एक त्रिभुज। त्रिभुज से मिलके क्या बनता है? 4 अगर त्रिभुज में एक साथ में काम में ले लेता हूं तो पिरामिड। पिरामिड को उल्टा कर देता हूं तो क्या होता है? कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है। पिरामिड को क्या हम जान पाए हैं? ये भूत है या भविष्य है? क्या पिरामिड के विज्ञान को हमारी आज की मानवता जान पाई है? क्या पिरामिड को हमारी आज की मानवता क्रिएट कर पाएगी? क्या पिरामिड को खगोल विज्ञान के साथ में आज की मानवता जोड़ पाएगी? बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे उत्तर। मेरे मित्रों, द फ्यूचर इज इक्वल टू हिस्ट्री, दिस इज द ओनली वी कैन से अबाउट दिस स्लाइड। ये क्या है? डेविड इफ्तार पूरा जेरूशलम इसकी पूजा करता है। डेविड इफ्तार क्या है? सफेद से रंग बिरंग और रंग बिरंगे से सफेद। सफेद क्या है? एक ऊर्जा। काली क्या है? वो भी एक ऊर्जा।
सफेद से बनता है 50 शेड्स ऑफ, सॉरी, अलग अलग कलर्स। काले से क्या बनता है? 50 शेड्स ऑफ द ग्रे। सब कुछ खुला है, कितना काम ले पाते हैं ये हमारे ऊपर। व्हाट इज अवर रोल? हमारा रोल क्या है इसके अंदर? क्यों मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ जो कि समझ में ही नहीं आ रही आधे से ज्यादा लोगों को? हार्डली कुछ 2 5 10 लोग होंगे जो कि इस एपिसोड को पूरा देखेंगे आज। हो सकता है 2 4 सालों बाद, 1 2 महीने बाद कोई इसे पूरा देख पाए। हमारा रोल क्या है? निकोला टेस्ला के 3 6 9 के सिद्धांत को अन्य पाश्चात्य दार्शनिकों और गणितज्ञों के द्वारा अपने अपने तरीके से परिभाषित किया गया है और इस पर काफी काम किया गया है। Our contribution in Nicola's 369 code theory is just like Suez Canal and the Panama Canal, the bridge among the continents. एशिया आपके पास में है, एग्रीड। अफ्रीका आपके पास में है, एग्रीड। यूरोप भी आपके पास में है, एग्रीड। तीनों को जोड़ता कौन है? सुएज कैनाल। तीन निकोला टेस्ला का 369 का सिद्धांत आप जानते हैं, एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, फिर भी पूरा नहीं जानते। शिव सर्वोदय विज्ञान पूरा एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, आप बहुत कुछ उसके बारे में जानते हो, परंतु क्या दोनों को आप रिलेट कर सकते हो? नो। वो अपना ज्ञान चला रहा है, ये अपना ज्ञान चला रहा है। यिन और यांग एनर्जी के बारे में एक से बढ़कर एक बात है बुद्धिज्म के अंदर। वियतनाम, जहां जहां पर भी बुद्धिज्म फॉलो होते हैं, जापान, चाइना, म्यांमार, एक से बढ़कर एक हीरे चीजें वहां पर लिखी हुई है, एक से बढ़कर एक डायमंड चीजें लिखी हुई है यिन और यांग के बारे में। परंतु क्या वो उसको उतना बेहतर तरीके से उपयोग लाते हैं जिस प्रकार की हमारा टेस्ला 369 का कोड काम में लेता है? या भारतीय अपने स्वर विज्ञान के द्वारा अपने जीवन को कंट्रोल करते हैं? गुरजीएफ इतना महान वैज्ञानिक था कि उन्होंने एनेग्राम बनाया, उसके अलग अलग क्या मतलब होते हैं वो बताया। साथ में सबसे बड़ी बात है कि उसके हिसाब से एक डांस कैसे करते हैं, एक पवित्र डांस या सैक्रड डांस कैसे करते हैं, वो भी उन्होंने बताया। काइंडली गूगल इट, द सैक्रड डांस बाय गुरजीएफ। सैक्रड डांस गुरजीएफ। तो आपको पता पड़ेगा कि इस महान वैज्ञानिक ने, इस महान गणितज्ञ ने, इस महान फिलोसोफर ने आपके लिए क्या नहीं किया। ऐसे नृत्य तक बना दिया, ऐसे डांस बना दिए जिससे कि आपके अंदर ये 3 और 6 की ऊर्जाएं बैलेंस हो जाए, आपके अंदर 3 और 6 की ऊर्जाएं इंक्रीज हो जाए। ऑल इज वेल। तो हमारा स्वेज कैनाल की तरह हमारा रोल है सबको इकट्ठा करना जिससे कि मानवता आगे बढ़ पाए। निकोला टेस्ला 369 कोड थ्योरी इक्वल टू यिन यांग एनर्जी मॉडल ऑफ द एंशिएंट बुद्धिज्म इज इक्वल टू सनातन हिंदू धर्म का शिव सर्वोदय विज्ञान इज इक्वल टू गुरजीएफ एनेग्राम थ्योरी। दिस इज अवर रोल। और अंततः निष्कर्ष क्या है हमारा? निष्कर्ष, क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें 1 से 1.5 घंटे तक हमने की? निकोला टेस्ला 369 थ्योरी को और बेहतर तरीके से जानना है तो यिन यांग एनर्जी मॉडल ऑफ द एंशिएंट बुद्धिज्म को जानो, शिव सर्वोदय विज्ञान को जानो और गुरजीएफ की एनेग्राम थ्योरी को जानो। तो आपको निकोला टेस्ला की 369 कोड थ्योरी समझ में आ जाएगी और भी बेहतर तरीके से। अगला नंबर, अगर मेरा वियतनाम वाला, बुद्धिज्म कंट्री वाला, जापान वाला यिन यांग एनर्जी के बारे में और बेहतर जानना चाहता है तो काइंडली रीड द 369 थ्योरी ऑफ द निकोला टेस्ला, शिव सर्वोदय विज्ञान हिंदुइज्म का पढ़ लो और साथ में एनेग्राम थ्योरी ऑफ द गुरजीएफ पढ़ लो। अगला, अगर हम कहते हैं सो कॉल्ड सनातन हिंदू धर्म सब कुछ जानता है, सनातन हिंदू धर्म का यदि शिव सर्वोदय विज्ञान को और बेहतर तरीके से जानना हो तो क्या क्या जानो? निकोला टेस्ला की 369 थ्योरी को जानो, यिन यांग एनर्जी जो बुद्धिज्म के अंदर दी गई है उसको जानो और साथ में गुरजीएफ का जो एनेग्राम मॉडल है उसको थोड़ा जानिए। आप सब कुछ जान लेंगे अपने फील्ड के बारे में। अगला नंबर, कोई अगर ज्यादा फिलोसोफर है जो कि केवल गुरजीएफ को ही फॉलो कर रहा है और उसको बेहतर तरीके से करना चाहता है अपने जीवन में, तो क्या करे? शिव सर्वोदय विज्ञान जानो, निकोला टेस्ला की 369 थ्योरी को जानो और बुद्धिज्म के यिन और यांग थ्योरी को जानो। दैट्स इट, फिनिश।
अंततः मानव को ब्रह्मांड, प्रकृति और मानव शरीर के अनंत रहस्यों को समझना हो तो उपरोक्त चारों ज्ञानों को सिद्ध कर सकता है। अनंत विकास या अनंत विनाश इज द चॉइस ऑफ द ह्यूमैनिटी। फाइनली वी आर सेइंग Nikola Tesla 369 theory is equal to yin yang theory of the Buddhism is equal to Swar Yoga of the Hinduism is equal to Enneagram theory of the Gurdjieff। ये तो हो गई थियोरेटिकली बड़ी बड़ी बातें। अब करना क्या है, ये करना था वो आपको अपने काम के लिए कौन सी किस्म की एनर्जी चाहिए उसे निकोला टेस्ला के 3-6 नियम से आकर्षित करें और अपने भविष्य, अपनी परिस्थितियों और अपने भाग्य का निर्माण करें। अपने जीवन को ऊर्जामय बनाएं। ऊर्जा है तो सब कुछ है, ऊर्जा नहीं है तो खाली डब्बा, खाली बोतल, खाली सब सर। मोबाइल नहीं होता, अगर ऊर्जा नहीं होती तो आपकी मोबाइल भी काम नहीं करेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऊर्जा सबसे कीमती है। ऊर्जाओं को बैलेंस, ऊर्जाओं के स्तर को उठाना और वैज्ञानिक तरीकों से आध्यात्म को जानना जिससे कि हमारा जीवन आगे बढ़ पाए, यही तो है हमारा जीवन, नहीं? एंड गोल्डन सीक्रेट E equal to mc स्क्वायर। थैंक्स एंड सैल्यूट टू द आइंस्टाइन। निकोला टेस्ला का जो 369 का जो नियम है वो मटेरियल, एनर्जी और बियॉन्ड एनर्जी डायमेंशन सब पर लागू होता है। मटेरियल, फिर से रिकॉल करो, 1 2 4 या 8 7 5 का ग्रुप, दो अलग अलग किस्म के मटेरियल, इसको भी ये नियम पालन करेगा। एनर्जी, 2 प्रकार की ऊर्जाएं, 3 की ऊर्जा, 6 की ऊर्जा, उसको भी ये नियम पालन या कंट्रोल करेगा। और 9 के बारे में जो हमने बताया है, यदि आप अपने सुषुम्ना चला पाते हैं, यदि आप इन वैज्ञानिक सिद्धांतों का अपने जीवन में उपयोग ला पाते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, उज्जाई प्राणायाम करते हैं, तो शायद आपके जीवन में 9 का डायमेंशन, आप ऊर्जाओं के साथ में खेल पाएंगे, ऊर्जाओं को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। और 3 और 6 की ऊर्जाओं का संपूर्ण संतुलन ही आपकी पूर्ण संतुलन की निशानी है। आपके अंदर परफेक्ट बैलेंस होना मतलब आपका स्वस्थ होना, आपका हेल्दी होना, स्वस्थ, अपने आप में स्थिर रहना। कैसे स्थिर रहोगे? 3 और 6 की जब ऊर्जाएं बैलेंस हो जाएगी और 9 इसे कंट्रोल करने वाला विद्यमान रहेगा, तब आपका जीवन संतुलित हो जाएगा। मेरे मित्रों, हैप्पी यूजिंग ऑफ द निकोला टेस्ला 369 कोड। काइंडली रेफर द एपिसोड नंबर 95। हमारी जो सत्य तथ्य सीरीज का जो एपिसोड 95 है उसे आप जरूर पढ़िएगा, जरूर देखिएगा। उसमें कर्म चक्र सिद्धांत हमने बताया है और बहुत प्यार से हमने उसमें भी चर्चा की है। अदरवाइज मुसाफिर अपने जोखिम पे यात्रा करे। यदि आप ऊर्जाओं से खेलते हैं और खेल नहीं पाते हैं, आप अपनी मशीन को खराब करेंगे और आप अपने जिम्मेदार खुद होंगे। मेरे मित्रों, और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि आध्यात्म एक है, पंथ अलग अलग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, स्पिरिचुअलिज्म में ये बोलता है आपस में है भाई भाई। आध्यात्मिकता एक है, पंथ अलग अलग है, दसियों हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जरथुस्ट्र, XYZ, बहुत कुछ है। उद्देश्य सबका केवल एक है, अध्यात्म या स्पिरिचुअलिज्म। मेरे मित्रों, 3 विज्ञान और धर्म में कोई विभेद नहीं है। 3, 6 और 9 की ऊर्जाएं सनातन काल से अनंत मात्रा में उपलब्ध थी, है और रहेगी, जिसे कि मनुष्यता अपने उपयोग में ला सकती है। ऊर्जाओं के समुद्र इस ब्रह्मांड के अंदर बह रहे हैं। यदि आप थोड़ी सी ऊर्जा ब्रह्मांड से ले लेंगे और अपने उपयोग में काम में ले लेंगे, तो ब्रह्मांड उससे खाली नहीं हो जाएगा। उसके पास में आप जैसे करोड़ों, अरबों, खरबों, अनंत अनंत लोगों को पालन करने के लिए ऊर्जा विद्यमान है। तो आप अपनी चिंता कीजिए, काइंडली बी सेल्फिश। 3 की ऊर्जा थोड़ी अपने लिए कमा लीजिए, 9 की ऊर्जा थोड़ा अपने लिए कमा लीजिए, 6 की ऊर्जा अपने लिए कमा लीजिए और आगे बढ़िए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। ब्रह्मांड के अंदर कमी नहीं होने जा रही है यदि आप समुद्र से थोड़ी सी बूंद ले लेते हैं तो। शर्त केवल एक है, उपयोग कीजिएगा। यदि आपने दुरुपयोग किया, इस ब्रह्मांड में दंड की भी कमी नहीं है। अंतिम पाताल, अंतिम रसातल तक स्थान विद्यमान है। आप एज ए ह्यूमन अपनी सीट कहाँ आरक्षित करवाना चाहते हैं, ऊपर की दुनिया में या नीचे की दुनिया में, इट्स योर चॉइस। अंततः
नीरक्षीर विवेचन या खरी खरी या कटु सत्य, ठोकरें खाकर भी ना समझे तो मुसाफिर का नसीब, पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। मेरे मित्रों, सत्याग्रह, दिस इज ए चॉइस विद यू, चॉइस इज ऑफ योर्स। एक कदम विश्व गुरु भारत की तरफ, संगत छत्वम, आइए साथ चलें। These are our episodes to make the Eden Garden, धरती को एक बेहतर प्लेस बनाने का हमारा प्रयास है, इसलिए ये चैनल है, इसलिए ये हमारा प्रयास हो रहा है। ये विश्वास हमें आप में, हम में, सब में जगाना है। इस धरती को एक बेहतर बनाने का लक्ष्य पाना संभव है। मेरे मित्रों, नोइंग इज गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। आप लाखों लाख चीज जानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी चीजें हम काम में ले पाते हैं, इसके ऊपर रियली फर्क पड़ता है। सत्य तथ्य सीरीज episodes for the India will continue. We are at the speed of 8.66 day per episode. Ideally we should be at 4.0 day per episode. हम काफी लेट चल रहे हैं, परंतु इस ईयर के अंदर, अगले नए साल के अंदर हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। होप फॉर सो। अंततः इस आर्मागेडोन में, इस महाभारत के अंदर, धर्म और अधर्म के युद्ध के अंदर धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत सोने की चिड़िया पुनः बनेगा और विश्व गुरु का स्वप्न साकार करेगा। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण बर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। दर्शक गण है पीने वाले, पाठक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, if there is any kind of the questions, doubt, feedback, suggestions, critics are there that can be sent at 0to infinity.praful.dabi@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS हो किशनगढ़ से, या डॉक्टर जानवी शर्मा हो पुणे से, आप कहीं से भी क्यों ना हो, नीली छतरी के नीचे आपका दिमाग में कुछ भी प्रश्न क्यों ना हो रहा हो, आपका ये मित्र अभी तक जीवित है, आपका ये मित्र आपके लिए हमेशा विद्यमान है। काइंडली फील फ्री टू कॉल। Thank you very much, my dear friends, for watching. Happy times and good day, my dear friends. I प्रफुल्ल डाबी go to you. मैं प्रफुल्ल डाबी आप में छुपे परमात्मा को नमन करता हूँ। आज की